बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिक्स क्लास हम अमेजिंग साइंस का यूनिट पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। और इसमें हमने सबसे फ़र्स्ट वाली जो आपको वीडियो सेंड की गई उसमें आपने पढ़ा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के बारे में पढ़ा, और आपने एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा उसमें कि एलिमेंट्स को जो सिंबल असाइन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स भी होते हैं और उससे भी उनके सिंबल बनाए जाते हैं। अब हम एलिमेंट वाले टॉपिक से ही आगे स्टार्ट लेते हैं। एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में आपने ये पढ़ा था कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस को कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। सेम काइंड ऑफ एटम के कार्बन एक एलिमेंट है और वो कार्बन के एटम से ही मिलके बना होगा। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन के ही एटम से मिलके बना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसमें किसी दूसरे एलिमेंट के जो एटम है वो उसके अंदर हों। तो चूँकि सब एटम सेम होते हैं, हाइड्रोजन में सब हाइड्रोजन के एटम है, क्लोरीन में सब क्लोरीन के एटम हैं, तो फिर सेम काइंड है, इसलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है। उसमें कोई दूसरी चीज़ उसमें शामिल नहीं है, कोई और इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये आपने एलिमेंट के बारे में अब तक पढ़ा, और आपने ये भी पढ़ा कि अब तक 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब जो वो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। अब मैं आपको मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बताऊंगी। मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं एल्युमिनियम, गोल्ड, लेड, सिल्वर, कॉपर, टिन। ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की फॉर्म में हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वरना मेटल्स की फॉर्म में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल की फॉर्म में हैं। अब मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताऊंगी जो नॉन मेटल्स की फॉर्म में हैं, जैसे कि कार्बन, आयोडीन, सल्फ़र और ऑक्सीजन वगैरह। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस क्या है। जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, यानी मेटल्स जो हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास हो जाती है। जैसे कि कॉपर और आयरन, ये दो मेटल्स हैं, और आप देखें कि कॉपर और आयरन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन एंड आयोडीन, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मेटल्स की जो ऊपर की सरफेस होती है वो शाइनी होती है, जैसा कि गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। तो इन दोनों के ऊपर की जो सरफेस है वो शाइनी होती है। देखें, गोल्ड ऊपर से शाइनी होता है। जो नॉन मेटल हैं उनकी सरफेस जो है वो डल होती है, उसमें चमक नहीं होती। मेटल्स जो हैं वो हमेशा सॉलिड्स की फॉर्म में होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, और वो गैस की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब ये मैं आपको अलग-अलग से नाम बताती हूँ। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, सेलेनियम और आयोडीन, ये ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड की फॉर्म में होती हैं। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में होती है। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन वगैरह, ये सब ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो गैस की फॉर्म में होती हैं। और मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर होती ही सॉलिड्स की फॉर्म में। मेटल्स को अगर आप मेल्ट करना चाहें या आप उनको बॉयल करना चाहें तो उनका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स को आप ना तो कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं, ना आप मेटल्स को कम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको मेल्ट कराने के लिए और बॉयल कराने के लिए। जो नॉन मेटल्स हैं वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट भी हो जाती हैं और बॉयल भी हो जाती हैं। जो मेटल्स होती हैं आप उनको मतलब मेटल्स को आप टेम्परेचर दे के या प्रेशर दे के मेटल्स के साथ आप वायर्स बना सकते हैं, आप उनसे फॉइल्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और प्लेट्स बना सकते हैं। यानी मेटल को आप किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एलुमिनियम फॉइल का नाम सुना होगा, आपने देखी भी होगी। तो एलुमिनियम एक मेटल है, आप देखें उसको फॉइल की फॉर्म में यानी एक शीट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स के साथ वायर्स भी बनाई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉपर वायर।
तो मेटल्स के साथ हम वायर्स वगैरह बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ उनको ना तो हम वायर उनसे बना सकते हैं, ना हम उनसे फॉइल्स बना सकते हैं, शीट और प्लेट के फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह आज आपने इस लेक्चर में पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस के बारे में, और आपने एलिमेंट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने इसमें रिवाइज़ किया। तो अब आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी बुक का जो ये वाला पेज है, पेज नंबर है ये 53, आपने इसका ये जो एलिमेंट्स वाला है इसको दोबारा से पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ तक आपने इसकी पूरी रीडिंग कर लेनी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।